बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जीम की तख्तियाँ और उनसे बनने वाले अल्फाज लिखेंगे जो मुश्किल अल्फाज हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से अल्फाज आप गलत लिखते हैं। तो चलते हम अब सेशन की तरफ। अब इसकी जो हमने तख्ती पढ़ी थी उसमें एक टूल आपने पढ़ा था तिरछे सैमन का, ये तिरछा सैमन। अब इसकी भी काफ़ी शक्लें होती हैं। ये बाहर की तरफ निकले तब भी अल्फाज बनाता है, अगर ये स्लाइड जो है ये अंदर की तरफ जाए तब भी ये, जिस तरह जियो न्यूज़ का मोनोग्राम होता है, तो ये तब भी अल्फाज बनाता है। ये तीन शक्लें इसकी जहन में रखनी है आपने। कौन कौन सी? एक ये बाहर वाली, और एक ये अंदर वाली, और एक बिल्कुल सीधी। ये तीन शक्लें हैं इसकी, ये जहन में रखना है। यहाँ से हम अल्फाज बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी कुछ और तख्तियाँ हैं उनको भी पढ़ लेते हैं लफ्ज़ों की सूरत में। ये इसके साथ हमने छोटी ये को जब मिलाया तो क्या बन गया? जी। क्या बन गया? जी। ऐसे ही हमने इसी के साथ जब हमने एक हर्फ लगाया वाव, ये जो बन गया। अब ये देखें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो है ना, ये बराबर है, एक जैसी लग रही है आपको। ये भी वही तिरछा सहमन है, यहाँ पे भी वही तिरछा सहमन है, लेकिन हमने इसके साथ हर्फ जोड़ दिया है। ऐसे ही आप लोग जब ये सीधी स्लाइड के साथ मीम, ये एक हर्फ हमने जोड़ा, क्या बन गया? जम। ये हमारा। ऐसे ही आप जीम के साथ मीम जोड़ा, ये बन गया। ऐसे ही आप इसके साथ अगर ये फे अलिफ फा जोड़ दिया, ये बन गया। ये आ, और अगर इसी के साथ हमने काफ का जो हर्फ है वो जोड़ दिया, ये वाला लफ्ज़ बन जाता है हमारा। अगर हम ये जो जियो न्यूज़ का मोनोग्राम मैंने अभी आपको बताया, अगर ये जोड़ेंगे, ये वाला, तो फिर हमारा ये लफ्ज़ बन सकता है जहाद। स्लाइड वाला सीन भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। ये ठीक है। जशन। ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप इसी के साथ ये भी जोड़ सकते हैं। ये अल्फाज भी आप बना सकते हैं। अब आ जाती हैं इसके साथ है की स्लाइड है, ये। इसके साथ अगर आप दाल की स्लाइड लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ आप लोग अगर सीड ऑफ एप्पल की स्लाइड लगाएं और शेप ऑफ मून दे दें, यानी स्वाद के साथ, तब भी आप ये इसको देखें किस तरह की शक्ल बनती है। अगर आप इसी स्लाइड को शेप ऑफ मून के साथ लगाएं, यानी जिम के साथ, ये आपका लफ्ज़ बन जाता है
ऐसे हम एक लफ्ज़ लिखेंगे बड़ी ए के साथ, जे, और अलिफ के साथ जा, फिर वही छोटी ए के साथ जी, फिर जीम और वाव, जो, जीम और नून, जिन। कुछ लोग यूं कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। और काफ़ी लोग इसके साथ यूं कर देते हैं, ये भी गलत है। और कुछ लोग जो जीम को छोटा करके लिखते हैं और इसके साथ ये बड़ा कर देते हैं, ये भी गलत है। इन चीज़ों से भी बचना है आपने। तो कुछ लोग यूं भी करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये भी गलत है। लफ्ज़ प्यारा लगना चाहिए। जितना खूबसूरती आएगी लफ्ज़ के अंदर, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप खूबसूरत जो है ना उसको बनाना चाह रहे हैं। मार्कर के साथ कुछ लिख के देखते हैं हम लोग। अब इन्हीं तख्तियों को हमने मार्कर के साथ लिखना है, जो, जी, ये मार्कर के साथ लिख रहे हैं हम। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं ना, ये 3 तख्तियाँ, इनका आपने ख्याल करना है। ये वाला, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे आप। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने जीम की तख्ती इसमें सीखी है। तो बाकी तो वही चीज़ें लगती हैं, अलिफ और हरूफ तहज्जी वगैरह जितने भी इसके साथ हमने लगाए हैं। ये देखें, ये भी हरूफ तहज्जी में से आया हुआ है ना, ये भी अलिफ आया हुआ है हरूफ तहज्जी में से। इसी तरह जिस तरह आप हुम्मा लिखते थे, ये वो वाला मीम है। बहुत से लोग यूं भी लिख देते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, हमेशा की तरह जो बेल आइकन है वो लाजमी प्रेस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफिज़।